भगवान अष्टावक्र जी की और राजा जनक जी की बहुत सुंदर वार्ता चल रही है और राजा जनक अपने संशयों को एक एक करके दूर कर रहे हैं। भगवान ने उनको बताया, अष्टावक्र जी ने, कि कैसे जगत मिथ्या है। जगत के मिथ्यात्व को पक्का करा रहे हैं, परंतु राजा जनक अभी भी संशय में हैं और संशय के अंतर्गत वह प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, यदि आत्मज्ञान से अज्ञान और अज्ञान के कारणरूप जगत का नाश हो जाता, तब तो अब तक जगत बना ही नहीं रहता, क्योंकि बहुत ज्ञानवान हो चुके हैं। उनमें से एक के ज्ञान के कारण के सहित कार्य रूपी जगत का यदि नाश हो जाता, तब तो फिर जगत दिखाई न देता। जो वृक्ष हैं, जो संपूर्ण सृष्टि है, दिखते ही नहीं। एक देखिए भोलापन है कि गुरु ये कहते हैं कि ज्ञान के पश्चात मिथ्या जगत का नाश हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, नहीं दृष्टिगोचर होता है। तो राजा जनक ये पूछते हैं कि मुझे तो सब दिख रहा है, ये वृक्ष, ये सृष्टि संपूर्ण, नदी, पहाड़, झरने, मेरे लिए तो जगत का नाश नहीं हुआ। जगत ज्यों का त्यों बना है, तब फिर आप कैसे कहते हैं कि अज्ञान के नाश से जगत का नाश हो जाता है? अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं, हे राजन, जैसे जल की इच्छा करके पुरुष मरु मारीचिका के जल को देखकर उसके पास जाने का उद्योग करता है, यत्न करता है कि दूर पानी बह रहा है, परंतु जब आगे उसको जल नहीं मिलता है, वो बढ़ता ही जाता है और जल दिखता जाता है, और बहुत चलने के पश्चात भी जल नहीं मिलता है, तब किसी के बताने से जान लेता है कि यह भ्रम है। जो जल मुझे दिखाई देता है या दिखाई देता था, वो भ्रम के वश दिखाई पड़ता था। सत्य तो यह है कि वो जल नहीं है। तब आकर उसी वृक्ष के नीचे बैठ जाता है जहां से वो जल दिख रहा था, और जब बैठ जाता है तो फिर उसको वही जल दिखता है। देखो, जानने के पश्चात भी पहले तो उसने यत्न किया कि वहां पे जल है, जाऊं प्यास बुझाऊं, लेकिन जब किसी ने बता दिया कि वो जल नहीं है, खाली आभास हो रहा है, भ्रम हो रहा है, तो फिर आके अपने पेड़ के नीचे वहीं बैठ गया जहां बैठा था। जब आके बैठ गया तब फिर भी वो जल दिख रहा है अभी भी। तो जानने के पश्चात भी जगत दिख रहा है, लेकिन ये पक्का हो गया है कि ये जल नहीं। अंतर ये हुआ है कि पहले ये पता नहीं था कि वहां जल नहीं है, ये भ्रम है, ये मिथ्या है, तो उसके लिए यत्न कर रहे थे। वैसे ही ज्ञान होने के पश्चात पूर्व की स्थिति ये होती है कि जगत सत्य रखता है। हम जगत से बहुत चाहनाएं करते हैं, बहुत इच्छाएं करते हैं, बहुत अपेक्षाएं करते हैं, और निराश भी होते हैं, हताश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, अपमानित भी होते हैं। लेकिन जब गुरु ये पक्का करा देता है कि वो जो दिख रहा है जगत, जिससे तुम मान की आशा कर रहे हो, जिससे तुम सुख की आशा कर रहे हो, ये मिथ्या है। मिथ्या इसलिए, एक बार और समझ लो, मिथ्या इसलिए है क्योंकि वो अपने जगत जो है अपने स्वरूप को परिवर्तित करने वाला है। जैसे उदाहरण इसको ऐसे देते हैं कि जब नई बहू आई तो उसके गुण ढंग बहुत अच्छे थे, सुबह शाम पैर छूती थी, टाइम से खाना पीना सब कुछ, कहीं जाती तो बता के जाती। जैसे जैसे पुरानी होती गई वैसे वैसे उसकी आदतें छूटती गई। अब आपको बुरा लग रहा है, लेकिन जो ज्ञानवान है वो ही जानता है कि जो आज जिसका व्यवहार ऐसा है वो कल वैसा नहीं रहेगा, वो परिवर्तित हो जाएगा। और चूंकि परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए वो उससे आशा नहीं करता है। तो वही स्थिति सामने आ गई कि जो ज्ञानवान है वो जगत से सुख की आशा ही नहीं करता है। जीवन है, शरीर मिला है, तो जो भी कर्तव्य कर सामने है उसको ईमानदारी से, भगवत भाव से करते चलो, और
और संतुष्ट रहो। आशा न करे और की, आप करे उपकार। ये है ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान में क्या था, एक सास है, वो जैसे बहू ने शुरू में आचरण किया तो वो ये चाहती है अंतर से, नहीं भी मुंह से बोलती लेकिन अंदर से चाहना ये रहती है कि वो भाई बहुत अच्छी मेरा ऐसे ही निभाती रहे। और जब उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो फिर वो दुखी भी होती है। लेकिन जो ज्ञानवान है वो दुखी नहीं होगा। वो जानता है कि आज इसका व्यवहार अनुकूल है तो हो सकता कल प्रतिकूल हो। तो जब प्रतिकूल होता है तो उसको दुख नहीं होता, क्योंकि पहले ही से ही मान के चलती है कि जगत परिवर्तनशील है। जगत के जो व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, उनका व्यवहार, उनका भाव, उनका संस्कार सब आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा। ये ज्ञान की स्थिति है। तो जब व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाता है और फिर जब उधर को देखता है तब फिर जल पहले की तरह दिखाई देता है, परंतु जल की इच्छा करके फिर वह उस तरफ नहीं दौड़ता है, ना दुखी होता है। वैसे ही जिसको आत्मज्ञान हुआ है और जिसने जान लिया है कि जगत मिथ्या है और भ्रम से प्रतीत हो रहा है, वह फिर दुखी नहीं होता है और ना उसमें आसक्ति रखता है और इसका निश्चय कर लेता है कि ये मिथ्या है। मिथ्या इसलिए है कि परिवर्तनशील है। तो उस मिथ्यात्व के निश्चय का नाम ही जगत का नाश है। ऐसा नहीं कि स्वरूप से नाश हो जाएगा, तुम्हें कुछ दिखना बंद हो जाएगा, दिखेगा सब वही, लेकिन जैसे उसको रेत या उसको मृत तृष्णा के समान वो जल दिख रहा था लेकिन है नहीं, वैसे तुम्हें जगत दिखेगा लेकिन जगत है नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप परिवर्तनशील है। तो जिसने अपने आप का आत्मा का निश्चय पक्का कर लिया, जिसने अपने आप को समझ लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर तो नाश को प्राप्त होगा परंतु आत्मा सदैव शाश्वत है, तो जिसने अपनी आत्मा को सत्य, चित और आनंद रूप जान लिया है, वह फिर जन्म मरण रूपी बंध को नहीं प्राप्त होता है। हे जनक, तुम अपने को ही आनंद रूप और परमानंद बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप जानने और सुख के में से विचरण करो, सुख से विचरण करो, सत्य को जानकर सुख से विचरण करो। फिर जनक जी पूछते हैं कि हे भगवान, अज्ञान एक है या अनेक? अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं अज्ञान एक है। फिर वो पूछते हैं कि जब अज्ञान एक है तब अज्ञान के नाश होने से उसके कार्य जगत का भी स्वरूप से ही तो नाश हो जाना चाहिए। और फिर वो कह रहे हैं कि जगत का स्वरूप से नाश हो जाना चाहिए। उत्तर इसका देते हैं अष्टावक्र जी कि यद्यपि अज्ञान एक है तथापि उसके कार्य तन्मात्रा और तन्मात्रा का कार्य अंतःकरण रूपी भाग अनंत हैं। जैसे आकाश एक है पर अनेक घट रूपी उपाधियों के साथ वह अनेक भेद को प्राप्त होता है, और जब घट रूपी उपाधि नष्ट हो जाती है तब वही घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। वैसे ही अंतःकरण, जिस अंतःकरण में ज्ञान रूपी प्रकाश उदय होता है वही अंतःकरण नाश को प्राप्त होता है, और वही जीव जो अब तक बंधन में था मुक्त हो जाता है, बाकी सब बंध में पड़े रहते हैं। जिस कमरे में प्रकाश हो गया, दीप जल गया, वहां प्रकाश हो गया, वहां का नाश हो गया। तो जिस घट में जिस शरीर में, जिस अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जल गई, वहां जो जन्मों का अंधकार था ज्ञान का, वो नाश हो जाता है। आवश्यकता है घट में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने की। इसका दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे सोए हुए 10 पुरुष अपने अपने स्वप्नों को देखते हैं और जिसकी निद्रा दूर हो जाती है उसी का स्वप्न नष्ट हो जाता है, और लोग अपने अपने स्वप्नों को और अपने अपने लोगों को स्वप्न देखे करते हैं। देखो 10 पुरुष लेटे हैं, मान लो 10 स्वप्न देख रहे हैं, तो जिसकी आंख खुल गई उसी का स्वप्न नष्ट होगा, बाकी लोग अपना देखते रहेंगे। तो जिसको ज्ञान मिल गया, जिसको विवेक की दृष्टि खुल गई, उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया।
उसके लिए जगत मिथ्या हो गया, और जिसकी आंख नहीं खुली उसके लिए जगत अभी भी सत्य है। जैसे उसका स्वप्न अभी भी सत्य है, क्योंकि सोया हुआ है इसलिए स्वप्न सत्य है, जाग जाएगा तो स्वप्न मिथ्या हो जाएगा। वैसे ही जब आप ज्ञान में जाग जाओगे तो जगत मिथ्या हो जाएगा। आगे 11वें श्लोक में अष्टावक्र जी बोलते हैं, मुक्त अभिमानी मुक्त ही बद्ध अभिमान्यपि किवदंती सत्येयम या मति सागति भवेत्। मुक्त अभिमानी मुक्त ही, बद्ध अभिमानी बद्धाभिमानी, अपि किवदंती यह सत्या इयम या मति सागति भवेत्। या मति सागति भवेत् कहते नहीं, अंतमति सोई गति, तो या मति सागति भवेत्। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है, बंध का अभिमानी बंध है, क्योंकि संसार में यह लोकवाद सत्य है कि जैसी मति है वैसी ही गति होती है। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसी मति वैसी गति। तो मति, अंत काल की जो मति है वो राम में कैसे रहेगी, वो भगवत में कैसे रहेगी, जब जीवन भर का अभ्यास होगा। कहते नहीं, अंत राम कहीं आवत नहीं, कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। राम अंत में इसलिए नहीं कहने आता है कि जीवन भर का अभ्यास नहीं रहता है। जीवन भर का अभ्यास का रहता है, जगत सत्य है, मैं सत्य हूँ, तेरा मेरा, ये तेरा, ये पक्का होता है। परिवार का मोह पक्का होता है, इसलिए अंत में राम कहते नहीं आता है। इसलिए राम को यदि अंत तक याद करना है तो जीवन भर का अभ्यास होना चाहिए। अंत राम कहीं आवत नहीं, राम तभी कहने में आएगा जब जीवन भर राम का अभ्यास करेंगे। राम में ही जीवन रहेगा, जगत में जीवन रहेगा तो जगत याद रहेगा। व्यक्ति मर रहा है, श्वास अंतिम जा रही है, लेकिन वो देख रहा है कि लड़के हमारे सारे यहीं खड़े हैं, दुकान में कौन गया। तो वृत्ति जगत में है तो जगत का विचार आएगा, और राम में है तो राम का विचार आएगा। जनक जी पूछते हैं कि कैसे जगत मिथ्या है, तो अष्टावक्र जी फिर बोलते हैं कि बंध का कारण अभिमान है। जो तुम्हारा बंधन है इसका कारण अभिमान है। अभिमान कैसा, जो जिस कुल में है उसका अभिमान। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, जैसा जैसा जिसको अभिमान होता है वैसे ही वैसे वह कर्मों को करके उनके फलों का भोग करता है, और एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होता है। वही बंधायमान कहा जाता है। और ऐसा जिसको अनुभव है कि ना हम ब्राह्मणा ना क्षत्रिय, न मैं ब्राह्मण हूँ, मैं न क्षत्रिय हूँ, न मैं वैश्य हूँ, न मैं शूद्र हूँ, न मैं शरीर हूँ, मैं क्या हूँ, शुद्धो हम निरंजनो हम निराकारो हम निर्विकल्पो हम, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं माया मल से रहित हूँ, आकार से भी रहित हूँ, विकल्प से भी रहित हूँ, और संशयों से भी रहित हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ, क्योंकि मैं आत्मस्वरूप हूँ। देखो, देह का अभिमान ही बड़े में बड़ा अभिमान है। मैं देह हूँ, ये अभिमान ही बड़े में बड़ा अभिमान है।